हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आगे देखते हैं, इसमें जो हो जाएगा आपका दो पार्ट में हम कवर करेंगे। पहले पार्ट में जो हो जाएगा हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को कवर करेंगे, और सेकेंड पार्ट में जो कवर करेंगे हम नवंबर मंथ का बचा हुआ करंट अफेयर को कवर करेंगे, नवंबर 2024 वाला। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट लाइन हो जाएगा आपका कि गगनयान मिशन। गगनयान मिशन क्या है? तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। वे 4 अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो प्रशांत बालाकृष्ण नायर हैं, और देखेंगे आपका प्रशांत बालाकृष्ण नायर, इनका नाम याद कीजिएगा। उसके बाद अंगद प्रताप हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो अजीत कृष्णन है। चौथे नंबर के हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। तो इन चारों को जो है आपका गगनयान मिशन के लिए चुना गया है, अंतरिक्ष यात्री को चयनित किया गया है। प्रशांत बालाकृष्ण नायर को चुना गया है, अंगद प्रताप को चुना गया है, अजीत कृष्णन को चुना गया है, और शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के पद पर, विंग कमांडर है या ग्रुप कैप्टन के पद पे हैं आपका वायुसेना में। आगे देखते हैं कि गगनयान मिशन है क्या आखिर। तो गगनयान मिशन में जो हो जाएगा आपका कि मानव युक्त और मानव रहित तो दोनों मिशन शामिल किया गया है। गगनयान कार्यक्रम में अल्पा अवधि में निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है, और यह सबसे लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इससे कि गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत जो हो जाएगा आपका लगभग 9,123 करोड़ है। इसका नाम याद रखिएगा सबसे पहले कि गगनयान कार्यक्रम का कुल लागत को आप कवर कीजिएगा कि 9,123 करोड़ रुपया जो है इसके लिए आवंटित किया गया है गगनयान मिशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इससे कि पहला गगनयान कार्यक्रम, पहला मानव रहित गगनयान 1 मिशन अंतरिक्ष अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2024 के अंत में शुरू होने वाली है। आगे देखते हैं कि गगनयान मिशन के लिए सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LV-M3 रॉकेट का प्रयोग करेगा। तो ये यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा आपका कि गगनयान मिशन के लिए इसरो के द्वारा जो है आपका LV-M3 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। एक क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं कि इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉडल की विशेषता और प्रौद्योगिकी की तत्परता का आकलन करना हो जाएगा। तो देखिए, गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा इसका कि पर्यावरण नियंत्रण जीवन समर्थन प्रणाली के लिए बिना क्रू मॉडल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्पर का आकलन करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य, सबसे पहले आप उद्देश्य को कवर कीजिएगा कि जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए। तो देखिए, चंद्रयान 3 का मिशन क्या है? तो इसका मिशन हो जाएगा कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि का वैज्ञानिक प्रयोग करना है। तो देखिए, चंद्रयान 3 का मेन मकसद क्या है यहाँ पे? तो चंद्रमा की संरचना को बेहतर तरीका से समझना है, उसके साइंस को समझना है, और चंद्रमा पर जितने भी जो है रासायनिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक तत्व जैसे कि मिट्टी, पानी आदि का प्रयोग के लिए वहाँ का अध्ययन करना है चंद्रमा वाले को। आगे देखते हैं कि इसे LV-M3M4, इसे जो हो जाएगा आपका LV-M3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये इतना VVI क्वेश्चन है कि जब से ये वाले लॉन्च किया गया है, बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि चंद्रयान 3 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो LV-M3M4 अभी रिसेंटली में एक क्षेत्र परिरक्षक फील्ड असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि आपका कि LV-M3 रॉकेट M4
M4 रॉकेट से जो है आपको चंद्रयान 3 को भेजा गया था। ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले था। और इसके द्वारा जो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जुलाई किस डेट को देखने को मिलेगा, तो 14 जुलाई 2023 को ध्यान दीजिएगा। और किस अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसमें ये बहुत VVI क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास मैंजिनस यू, ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैंजिनस यू क्रिएटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारत समय अनुसार संध्या 6:04 बजे सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ उस टाइम इसरो के अध्यक्ष थे। पी बीरमुथुवेला जो थे चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और मोहन कुमार जो थे आपका मिशन डायरेक्टर थे। देखिए इससे क्लू आपको बताते हैं। देखिए पी बीरमुथुवेला कौन थे, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, तो पी से पी प्रोजेक्ट हो जाएगा। और मी से कौन थे, मोहन कुमार जो थे आपका डायरेक्टर थे, तो एम से मिशन डायरेक्टर थे मोहन कुमार। मोहन और मिशन ध्यान दीजिएगा, इसको बस क्लू बता रहे हैं आपको याद करने के लिए। आगे देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या हो जाएगा। तो इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल शामिल है। कौन कौन से मॉड्यूल है, तो प्रोपल्स मॉड्यूल हो जाएगा, लैंडर मॉड्यूल हो जाएगा, रोवर मॉड्यूल हो जाएगा। आगे देखेंगे यही से पॉइंट कि प्रोपल्स मॉड्यूल जो है यह लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा तथा साथ ही इसमें विशेष यंत्र सेप, इसको बोला गया है स्पेक्ट्रोपोलोरीमेट्री ऑफ हैबिटेटल पेनिलेटी अर्थ लगा हुआ है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि चंद्रयान 3 के लिए लैंडर का नाम क्या है, तो विक्रम है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान 3 के लिए लैंडर का नाम जो है आपका विक्रम है और रोवर का नाम जो है आपका प्रज्ञान रखा गया है। इसमें टोटल पहियों की संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहियों की संख्या कितनी है, तो 6 है। देखिए इसका लॉन्च जो कब किया गया था, तो 23 जुलाई इसको लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 से इसको लॉन्च किया गया है। और 23 से जो है जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो कंटिन्यू अप टू अभी तक जो है एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं, जिसको नाम रहे आपका राम्भा, चैटसीट, ILS, LRA, ये सभी जो है आपका विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगे हैं, उनके नाम है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड जो लगा हुआ है, जो पेलोड लेजर इड्यूशन ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसका नाम पूरा नाम है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना। आगे देखते हैं रोवर प्रज्ञान जो हो जाएगा आपका कि रोवर प्रज्ञान जो है आपका लैंडर विक्रम के साथ जो होता है कम्युनिकेशन करेगा और डेटा एकत्रित करेगा। रोवर प्रज्ञान जो है आपका लैंडर विक्रम के साथ जो हो जाएगा कम्युनिकेशन करेगा और डेटा एकत्रित करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों में चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया गया है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि किसका निशान बनाया गया है, तो अशोक स्तंभ का निशान बनाया गया है जो रोवर के टायरों में। आगे देखते हैं कि चंद्रयान 3 ने भारत के सतह पर चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक जो है आपका काम किया था। इससे अन्य बिंदु देख लेंगे कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो भारत जो हो जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो हो जाएगा आपका चौथा देश बनेगा। चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनेगा। पहला आपका अमेरिका है, रसिया है, चाइना है। चाइना के बाद जो हो जाएगा आपका इंडिया बन गया है चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा के जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा है उसको जो हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। और जहां पर चंद्रमा 2 के पद चिन्ह पड़े थे, चंद्रमा 2 के देखिए ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा 2 के पद चिन्ह पड़े थे, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पे मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की
23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट सफलता लैंडिंग हुई थी। तो देखिए 23 अगस्त को जो है आपका नेशनल स्पेस डे भी मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे भी मनाई जाएगी। कब मनाया जाएगा? तो आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि नोट देखेंगे कि चंद्रयान 1 से कुछ रिलेटेड देखेंगे तो इसके प्रक्षेपण जो हो जाएगा आपका 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XLC-11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि चंद्रयान मिशन 1 में 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XLC-11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 को जो हो जाएगा आपका 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि चंद्रयान 2 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत यह ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ से। उसके बाद देखेंगे आदित्य 11 से रिलेटेड कुछ देखेंगे। तो आदित्य 11 जो हो जाएगा सूर्य के व्यापक अध्ययनों के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे आपका निगर साजिद और मिशन डायरेक्टर जो थे आपका बीजू SR थे। तो इनका नाम याद रखिएगा कि आदित्य 11 के लिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे तो निगर साजिद जो थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और जो बता दें कि मिशन डायरेक्टर जो थे तो बीजू SR जो थे आपका मिशन डायरेक्टर थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। यहाँ 11 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 से संदर्भित करता है। 11 जो हो जाएगा 11 वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों की गुरुत्वाकर्षण बल में संतुलन है। आगे देखते हैं कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को, इसका भी नाम याद रखिएगा कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को प्रक्षेपित किया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 से। तो इसको याद रखिएगा कि आदित्य 11 से जो हो जाएगा किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, तो PSLV जो हो जाएगा आपका 57 से जो था आपका प्रक्षेपित किया गया था। आगे देखते हैं के माध्यम से आदित्य 11 उपग्रह का सफलतापूर्वक जो था परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे इससे पॉइंट कि आदित्य 11 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच 11 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभाव मंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा, जहां पर सौर वायुमंडल और चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। आगे देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लैग्रेंज बिंदु जैसे कि L1, L2, L3, L4, L5 स्थित है। इसका नाम जो देखेंगे कि जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे रखा गया है। तो इनका भी नाम रखिएगा, इटली के खगोल शास्त्री हैं, इन्हीं के नाम पे जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर जो हो जाएगा आपका लैग्रेंज पॉइंट का नाम रखा गया है। आगे देखते हैं आदित्य 11 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि आदित्य 11 में जो हो जाएगा आपका 7 अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेगा, शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। नेक्स्ट देखेंगे करेंट अफेयर हम यहाँ से। तो नवंबर का जो बचा हुआ करेंट अफेयर था उसको कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में जो नवंबर का बचा हुआ करेंट अफेयर था उसको कवर कर लेंगे। नवंबर 2024 का करेंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ से कवर करेंगे हम कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओपी जिंदल उद्घाटन जो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया है। आगे देखते हैं कि ग्वालियर के लालटीपाड़ा में स्थित आदर्श गौशाला अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भरता गौशाला बन गई है। यह संयंत्र जो हो जाएगा आपका अवशिष्ट से धन पहल की दृष्टिकोण का उदाहरण है। आगे देखते हैं हज सुविधा ऐप 2.0 की शुरुआत की गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है, जिसके तहत चयन प्रक्रिया जो हो जाएगा आपका बोर्डिंग पास एवं हवाई जहाज यात्रा वितरण
विवरण, मीना मानचित्रों के साथ एक नेविगेशन प्रणाली, स्वास्थ्य सलाह जैसी प्रक्रिया शामिल है। हज सुविधा ऐप 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अल्पसंख्यक और कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि उड़ीसा पर्व 2024 का आयोजन जो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। तो उड़ीसा पर्व, ध्यान दीजिएगा कि उड़ीसा पर्व 2024 पूछेगा तो आप चले जाइए कि उड़ीसा भुवनेश्वर, लेकिन ये गलत हो जाएगा कि उड़ीसा पर्व 2024 का आयोजन जो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। उड़ीसा पर्व नई दिल्ली में उड़ीसा समाज फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखेंगे कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देते हुए H2 ग्लोबल स्टीफंक्टन शिफ्टिंग के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा जो हो जाएगा आपका हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का पूछा गया है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड का पूछा गया है कि दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा जो हो जाएगा आपका हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है। आगे देखते हैं कि COP29 बाकू में नेताओं ने 2023 तक विकसित देशों के हेतु जलवायु वित्त में 1.3 ट्रिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आगे देखते हैं कि COP 30 का आयोजन जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील में होगा। तो COP 29 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बाकू में किया गया था, और COP 30 का आयोजन जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील में किया जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग की कुश्ती और प्रतिस्पर्धा में रितिका हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता है। महिला फ्री स्टाइल में 76 केजी वर्ग में यह खेल अल्बानिया में आयोजित हुआ था। भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य जीते थे। आगे देखते हैं कि नवंबर 2024 में तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स का पंजीकरण शुल्क जो हो जाएगा 100% छूट प्रदान की है। नेक्स्ट देखेंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और संस्कृत एवं मैथिली भाषा में भारत के संविधान की प्रतियां जारी की है। तो देखिए कौन कौन सी भाषा में जारी की हैं? तो संस्कृत भाषा में जारी किए हैं, और मैथिली भाषा में जो हो जाएगा आपका भारत के संविधान की प्रतियां जारी किए हैं। और किनके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि त्रिसेवा डेटा विश्लेषण प्रतियोगिता डिफेंस डेटाथॉन का दूसरा संस्करण सिकंदराबाद के कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि 3 सेवाओं के साथ भारतीय तटरक्षक बल के प्रतिभागियों ने भी अपनी डेटा विश्लेषणात्मक कौशल का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ का आयोजन जो हो जाएगा आपका पांडुचेरी में किया गया है। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ का आयोजन जो हो जाएगा आपका पांडुचेरी में किया गया है। यह सम्मेलन शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्याय द्वारा पांडिचेरी विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT के सहयोग से किया जाएगा। आगे देखते हैं कि अमूर फाल्कन महोत्सव, ये ध्यान दीजिएगा कि अमूर फाल्कन महोत्सव का 9वां संस्करण मणिपुर के तामेंगलोंग में मनाया गया है, जिसका थीम हो जाएगा प्रवास की लय। आगे देखते हैं कि असम सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदल करके श्रीभूमि रखा है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल चुका है कि असम के करीमगंज जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो श्रीभूमि रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी द्वारा भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक क्लब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुभारंभ किए हैं। तो एक क्लब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गांधीनगर के माध्यम से सूचना प्रणाली महानिदेशालय के सहयोग से शून्य लागत पर विकसित किया गया है। आगे देखते हैं शुक्रयान-1 मिशन को कवर करेंगे। तो शुक्रयान-1 मिशन को 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में तैयार हो जाएगा। चंद्रयान-4 मिशन हेतु जापान के साथ सहयोग करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा, देखिए चंद्रयान-4 वाला पूछा गया है। चंद्रयान-4 मिशन के जो हो जाएगा कि जापान के साथ सहयोग करने की योजना बनाई गई है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में देखने को मिल चुका है। आगे देखते हैं कि देश का पहला
मैग्नीशियम पायलट प्लांट जमशेदपुर के नीलडीह में स्थापित किया जा रहा है। इस पायलट प्लांट में प्रतिदिन 120 से 200 केजी मैग्नीशियम तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आईपीएल नीलामी में साइन करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं, जो 13 वर्ष के हैं, जो कि आपका राजस्थान रॉयल्स से हैं। ये बिहार के समस्तीपुर से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल चुका है। आगे देखते हैं कि पैन 2.0 लॉन्च कर सरकार ने मौजूदा पैन सिस्टम को एडवांस लेवल पर शिफ्ट करने की योजना बनाई है। इसकी मदद से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेपाली सेना ने जनरल मानक की रैंक से सम्मानित किया है। तो उपेंद्र द्विवेदी को जो है नेपाली सेना के जनरल की मानक रैंक दिया गया है। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य जो हो जाएगा आपका अर्मेनिया बन गया है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको देखने को मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य किसे बनाया गया है, तो आपका अर्मेनिया बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर जो हो जाएगा आपका गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट देखेंगे कि यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में 350 मिलियन बच्चे होंगे। यह वैश्विक बाल संख्या का 15% आपका हिस्सा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सतत व्यापार सूचकांक 2024 में हिनरिच फाउंडेशन एवं IMD द्वारा जारी किया गया है। न्यूजीलैंड लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। भारत जो हो जाएगा आपका 23वां स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व शिल्प मंच का आयोजन जो हो जाएगा आपका विश्व शिल्प मंच का आयोजन नई दिल्ली में विश्व हस्तशिल्प परिषद के साथ मिलकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद एवं हस्तशिल्प विकास आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रह्मा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन जो हो जाएगा आपका काजीरंगा असम में किया गया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इसको देखेंगे कि ब्रह्मा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो काजीरंगा आसाम में किया गया है, जो आपका हो जाएगा कि कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं कि बोस्टन के कंसल्टिंग ग्रुप BCG रिपोर्ट में भारत दुनिया भर में AI विशेषज्ञों के मामले में दूसरा एवं शोध प्रकाशनों के मामले में तीसरे स्थान पे है। तो AI जो हो जाएगा AI के विश्लेषणों में भारत जो हो जाएगा आपका दूसरे स्थान पे है और शोध के मामले में जो हो जाएगा आपका तीसरे स्थान पे है, अकॉर्डिंग टू द बोस्टन के कंसल्टिंग ग्रुप के थ्रू। आगे देखते हैं कि सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से शास्त्रीय संगीतकार घनवे नोथन रत्नम से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत हर वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पे मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो हो जाएगा आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। और किसके लिए मनाया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पे मनाया जाता है। यह पहली बार 2014 में मनाया गया था। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा मनाया गया। साथ ही डेयरी क्षेत्र से संबंधित हितधारकों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इस अवसर पर कर्नाटक के हेरसट्टा और गुजरात के घामरोड़ा में IVF लैब की भी शुरुआत किया गया है। इस वर्ष की थीम हो जाएगा AI एवं IT के साथ डेयरी उद्योग को बदलावा करना। कब का हो जाएगा, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है और डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पे मनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश का पहला डाक विभाग बिहार सर्किल बना, जहां से वेद एवं उपनिषद का विशेष आवरण जारी किया गया। साथ ही बिहार के 9 शक्ति पीठों का चित्र पोस्टकार्ड पर जारी किया गया है। आगे देखते हैं कि चीन में हुनान प्रांत में दुनिया का सबसे बड़े स्वर्ण भंडार मिले हैं। तो देखिए चीन में जो है कहाँ पे, तो हुनान प्रांत में दुनिया का सबसे बड़े स्वर्ण भंडार मिले हैं। चीन दुनिया के कुल स्वर्ण उत्पादन का 10% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष उत्पादक है। तो देखिए अब तो इसके पास और सोना के भंडार मिला, अब और ये उछलेगा। आगे देखते हैं
नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास कोची रेल में आयोजित किया गया है, जो हो जाएगा आपका SAREX-24। इसका विषय जो हो जाएगा आपका कि क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम मधुबनी में संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की है। आगे देखते हैं कि 43वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वर्ण पदक खान मंत्रालय को तथा रजत पदक जो हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे हम कि 43वें नंबर का भारतीय अंतरिक्ष व्यापार मेले में स्वर्ण पदक जो हो जाएगा आपका खान मंत्रालय को दिया गया है और रजत पदक जो हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन जो हो जाएगा आपका 6 से 8 दिसंबर के मध्य किया गया है। यह महोत्सव भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित था। इसका शुभंकर पूर्वी था। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा उद्देश्य पूर्वी भारत एवं देश के बाकी हिस्सों के बीच सांस्कृतिक आर्थिक अंतर को पटाना है। नेक्स्ट देखेंगे कि सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में था आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास सिंहाचलम पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर्स टू फर्स्ट ऑन्स टू नो कि वो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में जो हो जाएगा इसको ऑस्कर हेतु स्थान मिला है। आगे देखते हैं कि चीता परियोजना जो हो जाएगा आपका चीता परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त पैनल का गठन किया गया है। तो चीता परियोजना पे मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त पैनल का जो हो जाएगा इस पर गठन किया गया है। आगे देखते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। तो दिल्ली जनजातीय गौरव दिवस जो हो जाएगा आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि दिल्ली के लिबर्टी सिनेमा में आयोजित ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर जैकी श्रॉफ को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए एक केंद्र प्रायोजित योजना जो कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत किया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि 146 मेगावाट के तातो वन जल विद्युत परियोजना के निर्माण को 1750 करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में है, जिसे 50 महीने में पूरा किया जाएगा। तो देखिए तातो वन जल विद्युत परियोजना कहाँ में शुरू किया जा रहा है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से इसी जिले के हियो जल विद्युत परियोजना प्रस्ताव की भी स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट देखेंगे कि अब कोई बहन नहीं अभियान शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्रीय महिला के समर्थन से महिला एवं बाल विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच सहयोग से जो हो जाएगा आपका प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने ताकि जेंडर आधारित हिंसा को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने 2000 से अधिक इंटरैक्टिव मनोरंजन स्टार्टअप को समर्थन देने हेतु विंजो मतलब कि भारत के सबसे बड़े सामाजिक गेमिंग मनोरंजन मंच के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखेंगे जिसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका कि भारत को इंटरैक्टिव मनोरंजन में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में लैंगिक संबंधित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 का शुभारंभ किए हैं। तो नई चेतना 3.0 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। यह अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधीन में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित 1 महीने का संपूर्ण भारत में चला है। आगे देखते हैं केंद्र ने एक राष्ट्र एक सदस्य वन नेशन एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी प्रदान किया गया है। विद्वानों के शोध लेखों और पत्रकारों तथा देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए 3 साल के लिए यह योजना की मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं कि
जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरणीय प्रदूषण 2024 वी टैक्स 2024 का आयोजन जो हो जाएगा आपका दुबई में किया गया है। तो वी टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो आपका दुबई में किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत के स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के निर्माण हेतु $98 मिलियन ऋण जो हो जाएगा आपका एडीबी ने दिया है। यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का समर्थन करती है। इसी तरह से जो है आज का करेंट अफेयर जो हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। आप इस करेंट अफेयर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से कुछ क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद आपका रेस्ट जो नवंबर 2024 का करंट अफेयर पूछा हुआ था उसको कवर कर लिए। देखिए आपको लगभग एक साल का करंट अफेयर याद करके जाना है, क्योंकि 2024 का भी जो है करंट अफेयर आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो हो जाएगा आप 25 का याद कीजिएगा, लेकिन 2024 का भी करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, और मिल रहा है, तो इसीलिए इसको कवर किया जा रहा है। और ये जो हो जाएगा आपका एडिटोरियल बुक के थ्रू हो जाएगा। आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। और आपको बता दें कि वहाँ पे नंबर भी जारी किया गया है, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। और इसी तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।